चलो जय हिंद। हम लोग क्लास शुरुआत करेंगे हिस्ट्री का। सिंधु सभ्यता शुरू किए थे वही ना पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोग जो शुरू किए थे उस सेकंड सेक्शन इतिहास का, ठीक। इसका नाम क्या था? आदि इतिहास का मतलब होता है सिंधु सभ्यता। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग को कल कुछ देख लिए थे कि सिंधु सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, है ना। तो बताइए, तो सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले आपको किसने दिया? किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। इसके बाद आपको आगे की जानकारी यानी पूछेगा कि सिंधु सभ्यता जो खुदाई हुआ किसके निर्देशों में किया गया? जॉन मार्शल। वही व्यक्ति सिंधु सभ्यता का नामकरण भी करेंगे। लेकिन पूछेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता का पहला खुदाई किसने किया? किसने किया? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जो सबसे पहले खोदा गया? क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता को एक नया नाम और पड़ता है, इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर एक नाम तो समझ में सही से आया नहीं, एक नया नाम फिर से डाल दिए, यह कैसे समझ में आएगा, है ना। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। तो सिंधु सभ्यता को जानेंगे, इससे पहले क्या है? हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं, ठीक। तो सभ्यता वर्ड जानते हो ना? सभ्यता मतलब क्या होता है? सभ्य लोगों का समूह। वैसा समूह जहाँ पर सभ्य लोग रहते हैं। सभ्य लोग किसको बोलते हैं? जिसके अंदर संस्कार हो। समझ गए? संस्कार से ही सभ्यता का शुरुआत होता है, ठीक। जिसके अंदर संस्कार है वह सभ्य है, जिसके अंदर संस्कार नहीं है वह क्या है? असभ्य। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सभ्य यानी लोग आपस में घर बना के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वही ना। तो सर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको भी आ सकता है, आवे एग्जाम में, लेकिन जानना जरूरी है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो जल्दी निकलो ना रे, क्लास चल रहा है, बार बार धीरे धीरे टकर टकर के आ रही है। गेट लगा दो। तो क्या बोले हैं कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो आंसर क्या है कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल। समझ गए? क्या बोलेगा कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो दिक्कत है? तो बताइए, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? पहला जगह हड़प्पा ही है। जैसे आप लोग जैसे घर में बहुत सारे भाई बहन होंगे ना, लेकिन जो बड़ा लड़का चाहे लड़की होता है उसी के नाम से उसके घर के मम्मी पापा को बुलाते हैं ना। जैसे मान लो किसी बड़का लड़का नाम है गणेश, इसको मम्मी को बुलाना है, इसके पापा तो फिर मम्मी के नाम लेके बोलेंगे फुलमतिया दीदी आ जाइए। तू बोलेंगे एक गणेश की मम्मी, तरह सुनी। अगर मम्मी क्या बोलेंगे? एक गणेश के पापा। तो गणेश आ रहा है ना बार बार, ठीक। चाहे कोई भी बगले वाला कोई मिलेंगे क्या बोलेंगे? गणेश के पापा कहाँ है, ठीक। तो गणेश क्या हो गया? फेमस हो गया कि नहीं हो गया? तो वही है कि जब काम चल रहा होगा सभ्यता, सिंधु सभ्यता खुदाई, तो सबसे पहला वही खुदाई हुआ है। तो कोई काम करना पूछता है कहाँ जा रहे हो काम करना? हड़प्पा। यानी हड़प्पा इतना बार हो गया कि लोग आप सीधा सिंधु सभ्यता न कहकर क्या बोलता है, क्योंकि यह जगह सबसे पहला खोदा गया, इसलिए क्या हो गया? वो फेमस हो गया, ठीक। तो इसी वजह से इसको ये भी बुलाते हैं। जैसे आपका नाम होगा, नाम कुछ होगा ना, राम पूजन सहाय, ठीक। लेकिन घरे आपको प्यार द्वार से छोटुआ गोलुआ कुछ बुलाता होगा ना। तो आपका नाम राम पूजन है नहीं है, लेकिन आपको गोलू नाम नहीं है, गोलू निक नेम हो गया। तो वही है सिंधु सभ्यता असली नाम वही हो गया निक नेम। निक नेम हो ना, दुलार वाला, वही दुलार वाला नाम है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? आंसर एक ही होगा कि हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जब आप बोले सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, तो दोनों दो रंग हुआ नहीं, दोनों एक ही है। इसका नाम यही है। गोलू बोल राम पूजन बोले बात है क्या ना हुआ? बस वही है।
हड़प्पा बोले सिंधु बोले, बात क्या है? तो चलिए हम लोग कल जो देखे थे, क्या क्या देखे थे आपको? सबसे पहले बात करेंगे जानकारी कौन दे रहा आपको इसका? कौन दिया था? फिर पूछेगा इसका सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण जांच पड़ताल। अच्छा जेम्स कनिंघम, योग कनिंघम और है ना? इसका नाम क्या? कौन सर बोल रहा है? घसको तो लोग 5-5 बैठे, घस जल्दी। जेम्स कनिंघम। अगला फिर से देखिए, अगला इसका पूछेगा कि निर्देशक जॉन मार्शल। कौन निर्देशक? जॉन मार्शल। समझ गए? आगे पूछेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता जो है, तो सिंधु तो नदी का नाम है ना? तो इसको सिंधु सभ्यता काहे बोलते हैं? नदियों का कमी था, इसको बोलता गंगा सभ्यता, यमुना सभ्यता, बहुते सारा नदी है, तो सिंधु नदी काहे बोल दी है ना? तो हम क्या देखे कल कि सिंधु सभ्यता का खोज जब शुरू हुआ था, तो खोज 1-2 कट्ठा में नहीं हुआ, कितना हुआ? एरिया कितना था? है ना? फिर पूछेगा इसका आकृति त्रिभुजाकार। समझ गए? आकृति कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। तो इसमें जो खोज हुआ, तो 1-2 नगर नहीं हुआ, 1-2 जगह नहीं खोज हुआ। पूछेगा नगर की संख्या 350 के बाद, 1-2 नहीं, कितना हुआ? 350 नगर का खोज हुआ। समझ गए? इसमें अकेले गुजरात में 200 है, ठीक है? ये 350 जो नगर हुआ ना, तो गुजरात में अकेले कितना है? 200 जगह मिला है, 200 जगह। जैसे नगर नहीं समझे बात, जैसे पटना का नगर हुआ ना, जैसे पटना हो गया, और क्या बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर भी नहीं है, नगर नहीं आता। हाँ नगर में आज नगर निगम चुनाव हुआ है यहाँ पर, हाँ आ गया। पुपरी भी नगर निगम में आ गया, इस बार नहीं आया है? पुपरी में चुनाव हुआ ना नगर निगम का, तो वही है। इतना ही करके 1-2 जगह खोज नहीं हो रहा। कितना जगह का हुआ? 350। गुजरात में अकेले कितना है? 200। यानी 1-2 जगह नहीं, गुजरात में ही सबसे ज्यादा है सर। बाकी 150 कहाँ गया? तो कुछ पाकिस्तान में भी है, कुछ बगल वाले देश में भी है, पड़ोसी देश में, ठीक ना? कुछ अफगानिस्तान में भी चले गए हैं, ठीक? तो बहुत सारे जगह बांट गए हैं, लेकिन और इंडिया में जैसे हरियाणा में भी कुछ जगह है, ठीक ना? लेकिन अकेले गुजरात में कितना है? 200। जो नगर हुआ, नगर समझ गए ना? पुपरी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, ये सब क्या है? नगर। उसी प्रकार कितना नगर खोज हुआ? तो उसमें जैसे कुछ नगर का नाम सुने होइएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुने? रंगपुर, खुर्दा, सुने ना? उसी प्रकार का 350 नगर खोज हुआ था। तो इसमें अकेले गुजरात में कितना है? 200। तो हम कल ही बताए थे आपको कि जो भी लोग निवास करते थे, ये सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को देखते थे। तो हम देखे थे कि मानव की सबसे बड़ा मूलभूत आवश्यकता क्या है? पानी। क्या है? पानी। तो पानी की तलाश में लोग ढूंढेंगे और वहीं जाके निवास करेंगे। सर एक बात बताइए, तो ये लोग जो असभ्य था, तो फिर सभ्य कैसे हो गया, है ना? ये लोग कृषि का खोज कब कर लिया था? तो मानव ने सबसे पहले कृषि का खोज किस काल में किया? मध्य पाषाण काल में किया, लेकिन यह अव्यवस्थित था। नव पाषाण काल में खोजा गया जो व्यवस्थित है कि नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे है, जनरल क्वेश्चन जीके है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि जो हड़प्पा का कल खोज हो रहा है, सिंधु का, सिंधु हड़प्पा 2 अलग अलग एक ही बात समझ रहे हैं ना बात? ठीक, तो उसमें 1-2 नगर नहीं, सब नगर खोज हो रहा है। इसका भी जैसे मान लीजिए 1-2 करके सब नगर होगा ना, कहीं ना कहीं निवास किया होगा। तो हर एक नगर वाले कोई ना कोई नदी, जैसे पटना वाला कौन नदी है? गंगा नदी है। दिल्ली वाला यमुना नदी है। तो सबका नदी अलग अलग है ना? तो वही 350 नगर जो है कोई ना कोई नदी किनारे बसा हुआ है। लेकिन अब सब मतलब हर एक नगर का नाम अलग अलग दे तो बहुते ना हो जाएगा, क्योंकि जो खोज हुआ 13 लाख में फैल गया था। तो एक बैठ के अनुमानित किया गया कि अलग अलग नाम जो देंगे, इससे अच्छा एक के बार डिटेल निकालो कि इसका मेन जड़ कौन है। कोई ना कोई जड़ होगा ना इसका। तो मान लीजिए कोई सब जितना भी नगर है, कोई ना कोई नदी किनारे बसा हुआ है, वह नदी कहीं ना कहीं एक जगह जाके मिलता है। वो नदी का नाम क्या था?
तो मन में सर एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे, नहीं सिंधु नदी कहाँ से आती है, कैसे आती होगी ना, तो ये नदी चीन से आती है। कहाँ से आती है? चीन से। तो सिंधु जो नदी हुआ इसका उद्गम स्थान कहाँ है? चीन। यानी चीन से ही आ रही है, अब बढ़ते बढ़ते इंडिया पाकिस्तान सब में चल गए। ठीक, समझ गए? नदी बहुत बड़ा है। तो पूछेगा भारत का सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। क्या है? सबसे लंबी नदी गंगा। चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। क्या है? कुछ जीके भी याद करते रहेंगे, समझ गए? सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। चौड़ी नदी लंबे जानते हो ना, हई वाला में, चौड़ाई हई वाला में। ठीक, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? चीन। अब मन में क्वेश्चन सर थोड़ा सा जिज्ञासा कम हुआ कि सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो बोलेंगे इस सभ्यता में जितना भी नगर का खोज हुआ है, सभ्यता वर्ड समझ रहे पहले, सभ्य लोगों के समूह को सभ्यता कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जितना भी नगर का खोज हुआ है, सब नगर कोई ना कोई नदी किनारे बसा हुआ है, और वह नदी अंततो अंत तक कहाँ से मिलती है? सिंधु नदी में। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चीन। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, फिर पूछेगा कि सर सिंधु सभ्यता ठीक बात है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता काहे कह दिया उसको? तो हड़प्पा एक जगह है सिंधु सभ्यता के अंदर, जैसे नगर की बात की हो ना, तो हड़प्पा भी एक नगर है, लेकिन यह नगर सबसे पहला खोजा गया स्थल है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, इसे कुछ बात आप नोट करिए फटाफट। सर जी, हड़प्पा गाँव से लिखे कहाँ पे? सही थी। इसमें आपको समझना है यार, इतना माइनर मिस्टेक न ढूंढो, समझ गए? अब समझने कला को देखिए, लिखल पढ़ल मत देखिए कथी कथी लिखल है। ठीक, अब ठंडी है, हाथ इन्हीं से घसक जाता है, समझ गए बात? चलिए नोट कर लीजिए इसे। हम लोग शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता। अभी अब शुरू होगा चैप्टर आपका। ठीक, यानी एक क्लास हो गया, एक क्लास में चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। अब जा क्या करेंगे हम लोग? शुरू करेंगे। लिखा भी कल ही लिखवाए दी सब। चलिए, तो नोट करने के पीछे नहीं भागेंगे, समझने के पीछे भागिए, क्योंकि जिंदगी भर आप लोग क्या किए हो? नोटे ना किए हो। इस बार एक नया अंदाज होगा, कॉपी में नोट नहीं करेंगे, माइंड में नोट करेंगे। ठीक, कॉपी कलम कम खर्चा करेंगे, समझ गए? ये वो कलम 1 साल चलावे के है। ठीक, लेकिन दिमाग को रोज ना हटावे के, 5-6 पन्ना, समझ गए? दिमाग में लोड रहेगा, कभी उतरेगा नहीं। ठीक, देखो पढ़ाई ऐसा पढ़ो ना जो तुम किसी को पढ़ा सको। ठीक, पूरा रियल पढ़ाई, ऐसा नहीं कि हम अपने थोड़ा नहीं आता तो कहाँ से पढ़ाएंगे, तुम बोलते हो ना, तो वैसा नहीं पढ़ना है, रगड़ के पढ़ना है। ठीक, नोट हो गया? चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सबसे पहले इसका बात करेंगे। सबसे पहले इसमें देखे थे हम लोग कुछ जो फिर से लिख रहे हैं। इसकी आकृति क्या था? इसके बाद करेंगे इसका एरिया, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसका बात करेंगे लिपि, भाई क्या था? भाव चित्रात्मक, यानी क्या था? चित्र को देख के भाव को पता लगा। फिर आगे जाके बात करेंगे हम, समझ गए? पहला स्थल हड़प्पा। ठीक, पहला खुदाई, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आता है सर कि एक ही जगह हड़प्पा ही है कि कुछ और जगह भी है। ठीक, अब आता है कि सर ये खोज तो हो गया, तो आप जो आकृति त्रिभुजाकार बोले इधर मान लें, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश के सबसे ऊपर जैसे आप बोलिएगा तो जम्मू कश्मीर है, नीचे है ना, नीचे तमिलनाडु जो अपना केरल आता है,
इधर से अरुणाचल प्रदेश है, इधर से अपना गुजरात है। तो इस सभ्यता का भी कोई होगा? चौहद्दी सुने हो, ठेठ भाषा में बोलते हैं चौहद्दी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। इसका भी तो कोई पूरा पश्चिम में होगा ना, कि पूरा में सभ्यता कहाँ तक गया होगा? कुछ जगह होगा। दक्षिण में कहाँ तक गया होगा? तो हम लोग इसका पढ़ेंगे आप विस्तार। क्या पढ़ेंगे? विस्तार। यह सभ्यता का विस्तार यानी कहाँ कहाँ तक है, समझ गए? तो विस्तार में हम लोग क्या क्या बात करते हैं? इधर आपका क्या हो जाएगा? सबसे इधर पूरब है, इधर उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब, हो गया। ये 4 दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अब आता है कि सर जी हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा दिशा था, है ना? फिर दक्षिण में कौन सा दिशा है, पश्चिम में कौन सा दिशा है? ब्लू मार्कर पे कहाँ चलेगा? चलिए छोड़िए, ब्लैक ही है। चलिए, तो उत्तर में आपका जगह कौन सा है? मांडा। क्या है? मांडा। कोई दिक्कत? दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद। आप लोग नोट करते रहिए, दक्षिण दाइमा लिख लिए। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। पश्चिम में सुक्का गंडोर। सुक्ता, सुक्ता होगा, सुक्ता लिखवा दी लड़की। हम सुक्का बोले। हाँ, सुतका गेंडोर। कवर कहाँ है? कवर यानी हड़प्पा सभ्यता के 4 जो चारों कॉर्नर पर है, ठीक ना? तब उत्तर में क्या है? मांडा। पश्चिम में क्या है? सुतका गेंडोर। पूर्व में क्या है? आलमगीर। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद। यह आपको याद करना ही पड़ेगा कि सर सिंधु सभ्यता के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है? तो उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर। हाँ, सुतका गेंडोर। कोई कोई बुक में इसको सुक्ता भी लिखा है, ठीक है, लेकिन सुतका गेंडोर होता है, ठीक? लिख लिए? जल्दी कीजिए फटाफट। उत्तर में क्या था आपका? मांडा। मांडा। उत्तर का दक्षिण दाइमा। अगला क्या है? आलमगीरपुर। सुतका गेंडोर। अब आता है कि सारी जगह कहीं ना कहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा ऐसा नाम बोले हैं आप, इसको को समझ में सुना ही ना कि मांडा, ना दाइमाबाद, ना आलमगीरपुर। हम सुने हैं रायपुर, महुआ गाछी, सैदपुर, बनौल, कुरहर, भाव, गौरा, ये तो सुने हैं लेकिन नहीं सुने। तो ये कहीं ना कहीं होगा ना, तो कहाँ से लिखते हैं हम लोग? तो सबसे ऊपर जो है क्या है? मांडा ना, ये पड़ता है कश्मीर में। कश्मीर, कश्मीर जानते हो? जम्मू कश्मीर। और सबसे ऊपर में ठीक है जम्मू कश्मीर, ठीक। इसके बाद आपका दाइमाबाद है, ऊपर था महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला क्या जगह है आपका?
आलमगीरपुर दिल्ली में। अब क्या लास्ट में कौन बचा? सुतका गेंडोर, ये पाकिस्तान। अंतिम छोर है सब, समझ गए ना? इसका नदी मन में है क्वेश्चन, इसका नदी कौन कौन होगा? क्योंकि आप बोले हैं कि हर एक नगर कोई ना कोई नदी किनारे बसा हुआ है। तो मांडा की नदी कौन है? चिनाब। इसका दामाबाद का नर्मदा। अच्छा, परवरा होगा या इसको गोदावरी। आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, दास नदी। कौन नदी होगा? दास नदी। हिंडन, हिंडन जी हाँ, पीए के डॉट मतलब पाकिस्तान हुआ। अगला होगा दास नदी। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखे, जिसमें जो चार्ट है बहुत बड़ा योगदान साबित होगा कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। फिर जगह हो जाएगा, जगह कहाँ पड़ता है, फिर कौन सा नदी पड़ता है। देखिए फटाफट, हो गया नहीं? चलिए सर, इतना बड़ा चीज आप जो बोलते हैं याद करने के लिए, जो हौला हौला है इसका बोलवे ना करते याद करने के लिए, जो भरिका भरिका है उसको बोलते याद करने के लिए। आप बोलते कि याद करो इसका आकृति, तो याद कर लेते हैं हम लोग। याद था? अरे जब पूछता हड़प्पा का आकृति तो याद करना याद रहता उसको, त्रिभुजा का क्षेत्रफल वो याद था। तो उस सब एक बार ना बोले VVI है, लेकिन ये वाला जो खतरनाक लिखल है उसका बोले VVI। अब बोर्डो ही नहीं होता, समझ गए? जो भारी चीज होता है ना, यही जहाँ पर बच्चा छोड़ता है ना, वो सवाल वहीं सेट करता है। यानी जहाँ तुम्हारा अंतिम होगा ना, उसका शुरुआत होता है। ठीक, चलिए एक ट्रिक से आपको, इसका ट्रिक का नाम है जीनियस ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से इसे हम याद करवाने की कोशिश करेंगे, समझ गए? सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ तो? क्या? सम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐड। डबल डी होता है, लेकिन ऐड हुआ। ठीक, यहाँ लिखो, डच है पर भारत नहीं। सम यानी ऐड, और डच है पर भारत नहीं। दो लाइन याद करना है, समझ गए? तो डच क्या है सर? देखो जैसे पुर्तगाल था ना, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, अंग्रेज, उसी प्रकार डच भी भारत पे आया था कब्जा करने। तो करा डच है लेकिन भारत नहीं। भारत तो अब ना हुआ है। तो इसी से हम ट्रिक बनाएंगे। देखो, इसके शुरू वाला, इसके शुरू वाला, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, फोर्थ मिला लेंगे। तो बताइए, तो इसके शुरू में क्या आता है बताइए? 100 आया। तो 100 से जगह खोजिए, 100 से कौन सा जगह मिलता है? मिला? 100 है ना? इसका नंबरिंग कर सकते हैं। एक इसका शुरू में, एक समय क्या है? डॉ से कौन सा नदी होगा? डास। हो गया? 2 नंबर में क्या बताइए यहाँ पे? मौ से की जगह कुछ जगह खोजिए। इसका शुरू में क्या है? सेकंड में चिनाब हुआ।
3 नंबर में आइए, यहाँ पर क्या है? ए से कौन जगह मिल रहा है इसमें? आलम। इसका शुरू में क्या है? हो ना है, जैसे क्या होता है? इंडन। एक बच गया चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? लास्ट में डी। डी से देखो, देखो दायमाबाद। इसका क्या दिया है? पर से क्या होगा? परवरा। गोदावरी उसका सहायक नदी है, इसका नहीं कि नाम यही है, प्रवरा का सहायक नदी है। समझ गया? लिख सकते हैं आप, ठीक ना? ये जो नदी है क्या है? सहायक नदी है, मेन नदी नहीं है गोदावरी। समझ गया ना? परवरा का सहायक नदी। ठीक, देखिए ट्रिक्स हो गया ना? सम यानी ऐड, डच है पर भारत नहीं। अब जगह भी याद कर सकते हैं इसे। प्लस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है? कौन कहाँ पर है, यानी कौन जगह कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, लोचा था। तो इससे हम क्या किए? ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना? चलिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार देख लिए। एक क्वेश्चन सर बार रह जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? कोई दिया होगा ना? तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। किसने किया? हड़प्पा भी तो नाम है ना? तो कल बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये दोनों इसका नाम है। इसको किसने दिया था? समझ गए? तो क्वेश्चन आपके लिए है कि किसने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता, समझ गए, और मोहनजोदड़ो इसका जुड़वा राजधानी है, ठीक ना? सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप खोज के लाइए कहीं से भी, देखते हैं हम लोग कितना खोज पाते हैं। ठीक, चलिए इसे। अब आता है इसके बारे में कि इसका कुछ जगह के बारे में बताइए कि 350 नगर है, तो 350 नगर मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ जो अच्छे जगह जहाँ से कुछ अच्छे अवशेष मिले हैं उस नगर को क्या करना है? पढ़ना है। मिटाइए, मिटा दे। एक जगह को रोज रोज पढ़ेंगे, वो आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हम लोग सिंधु सभ्यता के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता का आकृति कैसा है बताइए तो आप लोग? त्रिभुजाकार। एरिया कितना है इसका? इसका लिपि कौन सा है? सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण कौन किया था? वही दो नाम है, अलेक्जेंडर एगो जेम्स। आपको अलग करना है कि अलेक्जेंडर कहाँ पर है, जेम्स कहाँ पर है। अच्छा बताइए, तो जिस प्रकार भारत का इतिहास का पिता है ना, सॉरी पुरातत्व का पिता, तो उसी प्रकार विश्व पुरातत्व का पिता कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद ना? तो 20 फुट याद है ना? 20 फुट याद है ना? वही रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए अब बात करेंगे इसके स्थल के, महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल यानी महत्वपूर्ण नगर, जो खुदाई तो 350 नगर हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण सब नहीं। सबसे पहला खोज किसका हुआ बताइए तो आप ही लोग? चलिए सब जल्दी नोट कीजिए, इसका हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक,
उत्खनन करता। बोलिए नहीं आप लोग, आराम से लेकिन शांतिपूर्वक। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट आप लोग। चलिए तो हम लोग आज देखना पहला स्थल पढ़ने वाले हड़प्पा। ठीक, हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का खोजा गया क्या था, पहला स्थल। तो फिर आप हड़प्पा के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि हड़प्पा का खोज किसने किया, कब हुआ, हड़प्पा है कहाँ पर, खोज होने के बाद कुछ तो मिला होगा ना यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट। तो हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ था, 1921 में। कब हुआ था? अच्छा, हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान, पंजाब। सॉरी, पंजाब तो भारत में है। देखो पंजाब जो है ना पाकिस्तान में भी और भारत में भी है, ठीक ना। बंटवारा हुआ था तो आधा पंजाब कहाँ चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में, ठीक ना। तो यह पंजाब कहाँ वाला है? अच्छा, हड़प्पा कौन सा जिला में है? अच्छा, हड़प्पा का नदी कौन सा है? क्योंकि हम जानते हैं जितना भी नगर होगा, जितना भी स्थल होगा, कोई ना कोई नदी जरूर होगा। ठीक, फिर अगला बात आता है कि हड़प्पा का खोदाई कौन किया? कौन किया? खुदाई करने के बाद हड़प्पा से क्या क्या मिला? तो सबसे पहले मिला यहाँ से कुम्हार का चाक। कुम्हार जो ना बड़का सा चक्का होता है, इसको ना चाक, इसमें घड़ा वड़ा बनाते रहता है, तो बहुत बड़ा चाक मिला। तो उससे क्या पता चला कि यहाँ के जो लोग थे वह कुम्हार थे, यानी मजदूर थे, काम करते थे, तब तो इसको मिला हुआ है। यदि काम नहीं करते तो चक्का मिलता है इतना बड़ा? तो जैसे चक्का मिला, क्या क्या सोच लिया लोग कि यहाँ के लोग मजदूर थे और यहाँ लोग काम करते थे और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन उर्तन बनाते थे। समझ गए? सबसे पहले क्या मिला इसे? कुम्हार का चाक। इसके बाद खुदाई का मिला बहुत बड़ा अन्नागार। अन्नागार किसको बोलते हैं सर? एक बहुत बड़ा घर जिसमें अनाजों को रखा जाता है, जिस पर आप एक रूम नहीं होता है, स्टोर रूम, जो चावल दाल रखते हो, तो वही था। एक जैसे पटना में जाओगे ना, तो क्या गोल घर है ना, तो यह गोल घर अब का, लेकिन पहले क्या था, यह अनाजों का रखने का एक घर था। क्योंकि पहले बहुत ना विपद था, यानी आपदा आते थे, बार बाढ़ आना, सुखाड़ आना, तो ये लोग क्या करते थे, अनाज को कलेक्ट करके रखते थे ताकि विपद परिस्थिति में इसका यूज कर सके। ठीक, तो एक बड़ा अन्नागार वहां से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। फिर एक मिला श्रमिक आवास, यानी एक घर मिला जिसको देखने के बाद लगा कि यह घर कोई 5 स्टार होटल नहीं है, बल्कि मजदूर लोग रहते थे, क्योंकि श्रमिक आवास मिला है। समझ गए? तो श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर, आवास मतलब घर। तो दिक्कत। अगला में लकड़ी का ओखली, जो हम लोग के घर में ओखली होता है,
जहाँ पर धान कूटते हैं न कूटते, बड़का सा होता है, और शादी में गाना भी चलता है, धान कूटा हो क्या लकड़ी का ओखली। अभी न पूरा देता है, अभी न धान कुटी मशीन जो चल रहा है, पहले मशीन उसी नहीं होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल था लोगों के पास। लोग धान को ओखली में कूटते थे और तब चावल बनता था, हम लोग खाते थे। आप तो जाते हैं फटाफट, इधर से डालो इधर से निकलेगा, समझ गए। फिर लकड़ी का ताबूत, ताबूत होता है जिसमें जो कोई मर उड़ जाता है ना, एक बड़ा सा लकड़ी का चरखुट टाइप होता है जिसमें लाश को रखते हैं, ले जाते हैं दफनाने के लिए। मुस्लिम लोग को पता होगा अच्छे से, ताबूत होता है ना, तो लकड़ी का ताबूत था। किसका था? अगला मिला RS 37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान समझ गए क्या मिला? कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? जहाँ पर मुर्दे को जलाया दफनाया जाता है, जलाया हाँ, जहाँ पे मुर्दे को दफनाते से क्या बोलते हैं हम लोग? यह कब्रिस्तान क्या लिखा था? RS 30। तो पूछेगा कि कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? ताबूत कहाँ से मिला है? श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? ओखली कहाँ से मिला है? इसके बाद मिला हाथी का कपाल, यानी एक बहुत बड़ा कितना होता है? खोपड़ी, खोपड़ी मिला किसका? तो इससे लोग पता लगा कि हाथी का कपाल, जिस पर हाथी के दांत पेचते हो ना, जो लोग जरूर व्यापार करता होगा, तब तो इसे मिल रहा है इतना। इसके बाद लास्ट मिला स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जैसे होता है ना, एक ऐसा टाइप का शेप होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, गलती हो गया, यही से पता है ना, ये किसका चिन्ह है? स्वास्तिक का। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला, तो ये लोग क्या समझ गए? लगता है यहाँ के लोग पूजा पाठ भी करते थे और प्लस भूत प्रेत में विश्वास रखते थे, समझ गए। कि स्वास्तिक का चिन्ह मिलने से हम लोग क्या पता कर पाए कि यहाँ के जो लोग हैं, हड़प्पा के जो लोग थे, वो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे और प्लस में भगवान को मानते थे। यहाँ जब खुदाई हुआ तो एक दो नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्ति मिला, समझ गए। खुदा तो मूर्ति, यह सब मूर्ति था मातृ देवी का। किसका था? मातृ देवी का। जो मूर्ति मिला, यह मूर्ति किसका था? मातृ देवी, यानी महिला का मूर्ति मिला। जितना मिला ना, सब महिला के फोटो वाला मूर्ति मिला। तो लोग एक दो हुआ, चार गो हुआ, लेकिन जितना मूर्ति किसका मिला है? तो समझ गया कि लगता है यहाँ पर पुरुष के वैल्यू नहीं था, सब महिला के वैल्यू है। यानी यह समाज महिला का है, इसको बोला गया। पूछेगा कि यह समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक। क्या था? मातृसत्तात्मक, यानी क्या? महिला प्रधान है, पुरुष का प्रधान। जैसे अभी का भारत क्या है? पुरुष प्रधान, यानी जो ऐसे पुरुष है, महिला कुछ नहीं है। लेकिन पहले का समाज क्या था? मातृ, यानी हर एक चीज महिला के चलता है, पुरुष से कुछ चलता उलता नहीं। ठीक, तो कैसे आप कह पाइए कि सर मातृ था? क्या बोलेंगे? जो भी मूर्तियां मिले वह सब महिला का मूर्ति है, मातृ देवी का, ठीक ना। यानी फिर से पूछेगा आपसे कि कुम्हार का चाक कहाँ से मिला? अन्नागार कहाँ से मिला? श्रमिक आवास, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? अच्छा, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुआ? हड़प्पा की खोज किसने किया? हड़प्पा कौन सा नदी में है? नदी में है, नदी के तट पर है। सर जी याद कैसे रहेगा? क्योंकि ये जो देख रहे हैं, आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन यहीं से रहेगा। यहाँ पे गारंटेड क्वेश्चन है। जब एग्जाम दीजिएगा कभी भी आप, तो पहला क्वेश्चन हड़प्पा से ही पूछेगा। तो इसमें वही रहता है, वर्ष, कभी जिला, कभी प्रांत। तो इसका एक ट्रिक है, तो ट्रिक बहुत ही खतरनाक है, समझ गए। इसका ट्रिक नाम है हरदी। क्या नाम है? हरदी। देखो, ह से हड़प्पा, र से राबी और द से दयाराम, तीन को बाद खोज हो गया। ह से क्या हुआ? र से, द से, यानी एक छोटका सा वर्ड बोलेंगे, हम 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे। क्योंकि अभी ना लगता है कि बहुत सारा आसान है। जब अगला स्तर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, फिर अगला कालीबंगा, अगला लोथल, तब जाके कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसका खोजकर्ता कौन था और वर्ष कब है, ठीक ना। ट्रिक का नाम क्या रखेंगे? हरदी, हड़प्पा, रावी, दयाराम, एक साथ। समझ, बाकी अपना जो होगा, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक ना। तो आप लोग
जो वीडियो लास्ट तक देखे हैं अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। अब प्लस में आप लोग सबसे पहले आपका लास्ट काम है चैनल शेयर कर दो, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी वीडियो देखें। अब प्लस में आप लोग खाली वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक। तो ये गलत बात है, क्योंकि सर आपके लिए इतना एक क्लास अपलोड कर रहे हैं इतना मेहनत से। आपका काम है चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपका विकास तब मेरा विकास, फिर मेरा विकास तब आपका विकास, ठीक। हाँ, सब चीज अभी नहीं, कुछ क्लास आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सब अभी पढ़ा देंगे, ठीक। फिर सब चीज पढ़ा देंगे फिर मजा नहीं आता है, कुछ बचा के रहना जरूरी है कि नहीं है ना, ठीक। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे नहीं होगा। आराम से मेहनत करते रहिए, ठंडी है थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक, क्योंकि आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देश होने वाले क्या देश का क्या एक भविष्य हो, समझ गए। अभी तो क्या है पिक्चर ना चल रहा है, अभी ट्रेलर तो बाकी ना आपका है, ठीक। अभी एक चैप्टर हुआ है, इसी प्रकार इसी अंदाज में हंसते खेलते एक मजेदार ट्रिक से आपको पूरे इतिहास पढ़ाने का एक क्या जिम्मा लिया, ठीक ना। यह जिम्मा हम पूरे करेंगे, ठीक। तो आप लोग एक लाइन है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो क्या चल रहा, कुछ चल रहा है आपके लिए लाइन है, सुनिए गौर से कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ क्लास समाप्त हुआ, अगला क्लास में मिलेंगे हम लोग मोहनपुर के साथ, ठीक। आप लोग याद जरूर करना और हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग आंसर इसको बना के देना, ठीक। जी सर।